आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग जुड़ रहे हैं 100 VVI क्वेश्चन को लेकर, जो 2023 के एग्जाम में बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए क्या किया है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए पहले से लिख के तैयार हैं हम। तो जल्द आइए, आप भी हैं तैयार। अब हम तो केमिस्ट्री में हम कल क्वेश्चन पढ़े, जो वीडियो कल का नहीं देखे वो जरूर देखें, क्योंकि बहुत जरूरी है इस चलते, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना इसी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों। क्वेश्चन देखिएगा तो बोर्ड में पूछ ले है। फिनॉल जो है, क्वेश्चन कहता है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्यों, हमको बताना है। व्हाट हैपेंड काहे है, ठीक है। देखिए तो बताना क्या है, ठीक कहता है क्या है कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है क्योंकि हम बताए ना। क्वेश्चन जहां क्यों ला रहे, सब देखकर उकर उठा के लिखा, अब पूरा लिख दें, ठीक है। क्योंकि फिनॉल हाइड्रोक्सिल समूह में बेंजीन वलय से sp2 प्रसंस्करित कार्बन से क्या होता जुड़ा। देखिए, जब हम बेंजीन वलय को बनाते हैं तो बेंजीन वलय को बनाने में यहाँ जो रहता है पाई बॉन्ड रहता है, तो इसका जो प्रसंस्करण होता है sp2 होता है। तो प्रसंस्करित कार्बन के उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण फिनॉल अणु के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है, जिससे OH बंध की जो ध्रुवीय प्रकृति है बढ़ जाती है, जबकि एल्कोहल में ऐसी बात नहीं है। देखो, क्वेश्चन जैसे पूछेगा क्यों होला, तो ए के बारे में आपको पूरा व्याख्या कर देना है। दूसरा बोल रहा है जबकि ऐसी बात नहीं है। यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये बात को लिखिएगा, बोल दीजिएगा कि नहीं है। समझ में आ गया। चलिए देखिए ध्यान से अगला। कहता है क्वेश्चन कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में। अगला क्वेश्चन क्या है कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल बोरोमाइड से अभिक्रिया सोडियम धातु करती है या होती है। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन से क्या करना हमने क्या ध्यान देना है कि जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, तो क्वेश्चन जब से टांगिएगा पूरा लिख दीजिए। देखो हम क्या किए हैं, यहाँ लिखल है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में, है ना, मेथिल बोरोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है, तो यही शब्द जो है जो आपको जोड़ना पड़ता है। व्हाट हैपन क्वेश्चन बहुत हल्का होता है, एकदम इजी होता है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे आप मेथिल बोरोमाइड के सूत्र लिखिए, तो सूत्र होता है CH3 और Br होता है प्लस। आगे क्या करता है हमने के, कहता है कि सोडियम धातु से भी क्रिया करवाना है। सोडियम धातु हो गया किसके उपस्थिति में, देखिए तो कहता है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी तीरवा बका रखेंगे हमने शुष्क ईथर। शुष्क ईथर अब क्या होगा, तो एथेन बनेगा, यानी देखो उच्चतर बनता है ना, यानी CH3 और एन ये क्या हो जाएगा Br हो जाएगा। आप आराम से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, ये जो पड़ी 2 लगा दीजिए और ये पर क्या कर दे 2 लगा। देखो ये आपको बुट्टे जब क्रिया था उसमें उच्चतर एल्केन बनता है। क्वेश्चन नहीं था हमने के कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल बोरोमाइड से विक्रिया सोडियम धातु करती है या धातु से होती है। तो क्या बताया कि आंसर जब से टांगिएगा पूरा लिख दीजिएगा, और फिर कह देंगे तो एथेन का निर्माण होता है, और समीकरण लिख देंगे, हमने के 2 नंबर दे देगा। समझ गया, कोई दिक्कत ना। अब अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है कि डाई एथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है क्यों। यानी कि जो डाई एथिल ईथर है वो आखिर सोडियम धातु से अभिक्रिया काहे नहीं करता है, ओकरा का दिक्कत है, ओकरा का एलर्जी है, यही बात को हमको क्या कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है। बोलेंगे कि डाई एथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि, जैसी बोलेगा क्योंकि, है ना, डाई एथिल ईथर के पास आयनिक क्रियाशील मूलक नहीं होता। देखो आयनिक क्रियाशील मूलक क्या होता है, जैसे आयनिक होता है पॉजिटिव और निगेटिव। तो डाई एथिल ईथर के पास आयनिक जो क्रिस्टल है, यानी कि आयनिक जो मूलक है उसके पास उपस्थित नहीं होता। जब आयनिक मूलक उपस्थित रहबे नहीं करेगा तो सामने वाला धातु है, तो धातु को पॉजिटिव होता है तो हमको निगेटिव चाहिए। तो जब निगेटिव रहेगा तब ना पॉजिटिव क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। और पॉजिटिव है और निगेटिव है ये नहीं है, तो अभिक्रिया कैसे होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। यही रीजन है। बोल देंगे क्रियाशील मूलक नहीं होता है सोडियम आयनिक स्पीशीज। मतलब क्या होता है,
निगेटिव में कोई भी चीज, चाहे अणु हो, परमाणु के रूप में रहे या आयन के रूप में रहे, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया करता है। मतलब कि जो सोडियम है वो आयनिक अणु, आयन या आयन, समझ गए ना, उसके साथ ही क्या करेगा, ये अभिक्रिया करेगा, अन्यथा ये अभिक्रिया नहीं करेगा। वही बोलता है कि इसीलिए डाइएथिल ईथर सोडियम धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन बैठाए दिमाग में, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए आगे देखिए, लिख रही स्क्रीनशॉट आराम से। चलिए हो गई स्क्रीनशॉट। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, कारण बताइए। यानी कि जो मेथिल एमीन है वो एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, काहे हमनी के बताना है, समझिए आगे। तो क्या होगा, कहता है मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय है, इसका कारण यह है कि एनिलीन में सिंगल बॉन्ड NH2 समूह का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म फेनिल समूह के साथ अनुनाद में भाग, देखो अनुनाद क्रिया होता है, ठीक है, रेजोनेंस जिसे बोला जाता है। अनुनाद में होता है कि आपको एक बॉन्ड खुलता है तो वहां पर किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करके वहां पर जोड़ा जाता है। तो अनुनाद क्रिया में क्या करता है, भाग लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है तथा इसका क्षारीय गुण भी कम हो जाता है। जबकि मेथिल एमीन में इसके विपरीत होता है। इसी कारण क्वेश्चन, यानी कि इसी कारण क्या हुआ कि मेथिल एमीन एनिलीन से ज्यादा क्षारीय होता है, क्यों, ये हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। समझ के रखिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है। देखो क्या बताया है कि जब से टांगना है, पूरा लिख देना है। तो क्या किए हैं, जब अम्ल की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट का जल अपघटन कराया जाता है, तो यहां तक कुछ सने के था, हम खाली ये जोड़े हैं कि एसिटिक एसिड और इथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। अब उसका हम समीकरण लिखेंगे। देखिए आपको एथाइल एसिड सूत्र लिखना पड़ेगा, हम लिखे तो CH3 C+O C2H5, जल को हम H और OH लिख सकते हैं। तो जैसे लिखेंगे HOH तो क्या होगा, यहां बन जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कि CH3 C+OH प्लस C2H5OH। देखिए अभी हमने क्या कर रहे हैं, अभी हम मिशन बैच पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिशन जो बैच है, ठीक है, मिशन बैच में प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन लेके आएंगे, एकदम छोटा छोटा और बहुत बढ़िया 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। 20-25-100 20 दिन का कोर्स है ये, समझ गए, 20 दिन का कोर्स है। और क्या करना है, हमने के मेहनत लगातार करते रहना है। और जिसे PDF नहीं मिल पा रहा, आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको PDF कहाँ कर दिया जाएगा, मिशन बैच का भेज दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी तरह से एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।